डायरेक्शन नहीं बॉस, हम बॉस नहीं है। हमारे पास अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग आते हैं, अलग अलग घर के हालात के लोग होते हैं, और हर अलग अलग तरीके के लोगों को इकट्ठा। मैं सच कहूं, नेटवर्क चलाना मतलब शंकर जी की बारात लेकर के चल रहा है। उसको आपको सब मिलेंगे, सब मिलेंगे, और आपको शंकर जी बन करके रहना है। समझे मेरी बात को? आपको शंकर जी बन करके रहना है। घूट भी पीना पड़ेगा, विष भी पीना पड़ेगा, आपको समय आने पे ढसवाना भी पड़ेगा। समझे मेरी बात को? आपको शंकर जी बन करके रहना पड़ेगा। इन अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अलग अलग जेंडर के लोग, सबको संभालते हुए लेकर के निकलना ही एक लीडरशिप है। सर ने बताया, जब लेवल आता है, जब लक्ष्मी आती है ना घर पे, जिसके घर पे आती है ना बहुत बड़े तरीके से आती है, आपकी कुंडी मार के बैठ ही जाती है लक्ष्मी जी। जब लक्ष्मी जी आती है ना घर पे, तो उनकी एक सगी बहन भी है, क्या नाम है उनका पता है आपको? समझने वाला भाषा में हम अलक्ष्मी कहें, कुलक्ष्मी कहें, लेकिन कुछ और नाम उनका। जिस घर में लक्ष्मी आती है उस घर में तो लक्ष्मी जी जाकर बैठती हैं, और चौखट के बाहर उनकी सगी बहन कुलक्ष्मी खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता है कि पैसा आ रहा है, घमंड आएगा। पैसा आ रहा है, लोगों की इज्जत करना बंद करेगा। पैसा आ रहा है, गंदी आदतें लगाएगा। पैसा आ रहा है, लोगों को समझ नहीं पाएगा। और जब ये सब कर देगा तो मेरी जो बड़ी बहन है लक्ष्मी, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो घर छोड़ के बाहर निकलेगी। और जैसे वो निकलेगी, चौखट के बाहर कौन खड़ी है? कुलक्ष्मी। वो जाके 7.5 साल के 7.5 मार देगी। समझ गए? तो जब पैसा है, और सर मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर देखा है, इतनी ऊंचाई पे इंसान, इतनी ऊंचाई, ईगो उसे रातों रात जीरो कर देता है। ईगो उसे रातों रात जीरो कर देता है। जब पैसा आए, पैसा है, मेरे बाबूजी मुझे कहते हैं कि फल लगा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, और जिन पेड़ों पे फल नहीं लगा है वो हमेशा कड़क रहता है। इस तरीके से तो जब पैसा आए, शोहरत मिले, नाम मिले, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि करोड़ों लोगों के सैकड़ों 100 करोड़ से ज्यादा के देश में आपको वो सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। पैसा आपकी मेहनत का मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन पैसा बुराइयां भी लाता है। अपने अंदर आदतें बुरी आ जाएंगी, हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, हम लोगों से सही तरीके से बात नहीं करेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे, ईगो में रहेंगे। मैंने कई सारे नेटवर्क कंपनी में कई सारे नेटवर्कर को देखा है, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो लोगों से के साथ में नहीं रख सकता, लोग उसके साथ नहीं रह सकते। हमें अपने अंदर क्वालिटीज लानी पड़ेगी, लोगों के रिश्ते बनाने पड़ेंगे। जब पैसा आएगा, अपलाइन में भी प्रॉब्लम दिखाई देना स्टार्ट होगा। मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, डाउनलाइन में भी प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट होगा। मेरा डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनता, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनता। डाउनलाइन डायरेक्ट मेरा अपलाइन के साथ काम करता है। डायरेक्ट क्या फर्क पड़ता है? पोता अगर दादा के साथ काम कर रहा है, अरे घर में तो पैसा आ रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है? हमें पैसा आने के बाद अपलाइन में प्रॉब्लम दिखाई देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये वही अपलाइन है जिसने कभी आकर के प्लान दिखाया था। 10 बार हमने उसको क्या क्या कह के धक्के तक मार के घर से निकाले, भाई साहब नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, फिर भी वो आकर के बैठता था बेशरम की तरह। अपलाइन जबरदस्ती जोड़ दिया, लिस्ट भी जबरदस्ती आपका बनवा दिया, आपके साथ जाकर के 10-20 लोग को प्लान दे दिया, उसमें आपका पहला लेवल, पहला चेक भी बनवा दिया, धीरे धीरे मदद करके आपको सिल्वर भी बना दिया, गोल्ड भी बना दिया, प्लैटिनम भी बना दिया, एमराल्ड भी बना दिया, टोपाज भी बन गए, रूबी भी बन गए, सफायर भी बन गए, स्टार सफायर भी बन गए, डायमंड भी बन गए, पैसा आ गया। आज हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, लेकिन भूल जाते हैं ये वही अपलाइन है जिसको हमने एक बार बोला था, अपलाइन अपलाइन। रात को 10 बजे, दिसंबर का महीना,
रात को 10 बजे अपलाइन तो कहते हैं अपलाइन अपलाइन, 11 बजे एक बंदे का अपॉइंटमेंट मिला है, आ जाओ ना प्लीज प्लान देने के लिए। वो अपलाइन रात में 11 बजे ठिठुरते हुए ठंडी में, दिसंबर जनवरी का समय आता है आपके पास, बाइक लेकर के आपको बिठाता है, आधा पौना घंटा दूर जाता है, वहां बैठ के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्लान देता है। 1 बजे वहां से निकलता है, 1:30 पौने 2 बजे आपको छोड़ता है, 2:30 बजे खुद घर जाता है। ये हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम दिखाई देता, अपना ही मेरी बात नहीं सुनता, डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन हम बेसिक चीजें भूल जाते हैं। मेरी बात को बुरा तो नहीं मान रहे, हम बेसिक चीजें भूल जाते हैं। अरे आज हम अपलाइन है, क्राउन है, ब्रांड एम्बेसडर है, जो पहले दिन जिसने साथ दिया था हमारा, वो हमारा सबसे बड़ा हीरो, वो हमारा सबसे बड़ा हीरो। आज हमें अपलाइन में प्रॉब्लम दिखाई देता है, आज हमें अपलाइन में प्रॉब्लम दिखाई देता है। एक बार जब फॉलोअप करने गए अपलाइन के साथ, अपलाइन फॉलोअप कर रहे थे, दोपहर का वक्त हुआ, भूख लगी, अपलाइन ने कहा, डाउनलाइन ने कहा अपलाइन अपलाइन भूख लगी है, खाना खाना है। अपलाइन रेस्टोरेंट में लेके गया, देखा खाना, एक थाली का 150 रुपया, अपलाइन के जेब में 200 रुपए पड़े थे। अपलाइन ने एक थाली का ऑर्डर दिया, आपने कहा कि अपलाइन आप नहीं खाओगे? अपलाइन ने कहा ना मैं सुबह 4 पराठे दबा के आया हूं, जबकि वो 4 पराठे नहीं, भूखे पेट घर से निकला था। लेकिन आज पैसा आने के बाद हम भूल जाते हैं वो सारी चीजें। अवधेश सर, मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी जीवन में देखा है जो सगे भाई से 10 साल से बात नहीं कर रहे। हम भूल जाते हैं वो वही भाई है। बचपन में जब पड़ोसी के लड़के ने घर में घुस के मारा था, बड़े भाई ने उसके घर में घुस के आपके लिए उसको मारा था। लेकिन आज छोटी सी बात, जमीन, छोटी सी प्रॉपर्टी, छोटी छोटी बातों को या बातों पे ही हम आज 10 साल 12 साल 15 साल से अपने सगे भाई से बात नहीं करते, सगे भाई से बात नहीं करते। कुछ लोग अपनी सगी बहनों से 5-5 10-10 साल से बात नहीं कर रहे। कुछ लोग अपने दोस्तों से 5-5 8-8 10-10 साल से बात नहीं कर रहे। जो बुरे वक्त में जो दोस्त खड़ा था उससे भी बात नहीं कर रहे, छोटी छोटी बातों की वजह से। कुछ लोग तो अपने सर अपनी माता जी से 5-5 8-8 10-10 साल से बात नहीं करते, क्योंकि अब बड़े हो चुके ना, बड़े हो गए। अरे कहां से कर्ज चुका पाएंगे हम? करोड़ों जन्म ले लेंगे ना, सैकड़ों करोड़ जन्म, तो भी मां का कर्ज कभी नहीं हम चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। कुछ लोगों को मैंने देखा है सर अपने जीवन में 6-6 साल 8-8 साल 15-15 साल से अपने बाप से बात नहीं कर रहे। हम भूल जाते हैं कि ये वही बाप है जब कॉलेज में हमें टी शर्ट जींस की जरूरत थी, वो बाप ने खरीद के ला करके दिया था। अरे गलती से बाप के पीछे जाकर के खाली कॉलर पलटी करके देखा होता ना, पूरा कॉलर रगड़ा हुआ था, घसा हुआ था। देखो घसे हुए कॉलर पहन करके भी हमारे आपके लिए नए कपड़े की बंदोबस्त की बाप ने। हमारे जीवन बनाने के लिए बाप अपने आप को पूरा खपा डालता है, खत्म कर देता है। लेकिन बड़े होने के बाद, पैसा होने के बाद हम कई बार बाप से भी बात नहीं करते। बॉस, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है ना, यही कहते हैं ना लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में 6 महीने में स्वर्ग या नरक मिलता है। आप सही करोगे आपके साथ सही होगा, आप गलत करोगे आपके साथ गलत होगा। तो जीवन में कभी भी, मुझे पता है यहां बैठे हर शख्स को आने वाले टाइम पे, सर ने तो बोल ही दिया था, संजीव सर ने, मैं आगे के 4 लेवल भी तैयार कर चुका हूं। 4 लेवल का अमाउंट तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं नहीं बताऊंगा, संजीव सर ने बताया होगा। अगर 10 साल से 15 साल आप लोग टिके रहेंगे ना यहाँ पर, एक बंदा 400-500 करोड़ का मालिक होगा। एक व्यक्ति 400-500 करोड़ का मालिक होगा। कई बार हम आशा करते हैं, कई बार हम उम्मीद करते हैं मेरी डाउनलाइन ये काम करे। अच्छा, कोई एक स्टार सफारी यहाँ पे प्लीज 1 मिनट के लिए आ सकते, कोई भी एक स्टार सफारी आ जाए। कोई बात नहीं, खड़े रहिए, फिर मैं एक और स्टार सफारी बुलाऊंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? चेतन जी। चेतन जी कुछ ऐसा, हाँ थैंक यू सर। चेतन जी कुछ ऐसे 5 चीज बताइए
जो आपको लगता है कि आपके डाउनलाइन करनी चाहिए। कोई भी एक पार्टशीट हो सकता है मेरे डाउनलाइन बीओपी सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हो सकता है मेरा डाउनलाइन क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले, हाँ जो भी कोई भी पार्टशीट। पहला चीज तो ये डाउनलाइन लिस्ट प्रॉपर बनाते रहे, एक लिस्ट। सेकंड इन्विटेशन प्रॉपर करते रहे, ठीक है। 2 फॉलो प्रॉपर करते रहे। 3 ऑब्जेक्शन सब्जेक्शन का हैंडलिंग उनको प्रॉपर आनी चाहिए। हाँ और 5वां टीम में प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोर मीटिंग लेते रहिए। 5 ठीक है। थैंक यू सर। सर आप आ जाओ। कोई एक ऐसा बातचीत जो अपलाइन करते रहना चाहिए। अपलाइन हमेशा हम ज्ञान देता रहे, ओके और हमारा मार्गदर्शन करता रहे, ओके और जब जब हमारे से कोई गलती हो हमें सही मार्ग दिखाता रहे, ओके और कभी भी अगर हम रूठ जाए, बच्चे हैं गलती हो जाती है तो हमें मार के पीट के प्यार से समझाता रहे, ओके। चालू हुआ। और जब कभी भी अगर हम रास्ता भूल जाए तो हमें रास्ता दिखाए। ओके ठीक है। ये प्रॉब्लम है। बैठे सर। थैंक यू। आपका नाम क्या होगा सर? अनिल कुमार जी। एक जोरदार ताली अनिल कुमार सर के लिए और सर के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो कट कर लो तो मैं कुछ बात बताऊं। यह समझने की कोशिश की, हम भारत का निर्माण कर रहे हैं। हम सभी मिलकर के AWPL मिलकर के हम सब भारत का निर्माण कर रहे हैं। हमारे इनकम पे GST पेड हो रहा है, हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्सेस किसी न किसी रूप से हम दे रहे हैं, या तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हम रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम भारत को के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम टैक्सेस दे रहे हैं, यानी हम भारत का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं AWPL वाले, हम नेशनल इंटीग्रिटी का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता हम काम कर रहे हैं। हो कोई हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, हो कोई मजहब, SLPS में हम सब हैं भाई। हो कोई हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, हो कोई मजहब, SLPS में हम सब हैं भाई। एकता का माहौल हम तैयार करते हैं, SLPN है सारे जग से प्यार करते हैं। जीवन में काला तिलक मत लगा। काला तिलक समझते हैं आप? काला धब्बा आपके कैरेक्टर पे या आपके काम करने के तरीके पे। आप लोग नेटवर्क, अब बड़ी टीम बन गई, फील्ड पे जाते होंगे, कई सारे लोग, किसी और बंदे ने प्लान दिया, किसी और ने फॉलो कर ली, लेकिन अगर टकरा गए, आपके डाउनलाइन के थ्रू टकरा गए, वो आपके सामने लेकर के आ गया, सीधा कह देना भाई तुम्हें प्लान किसने दिया है, नंबर दो उसका, फोन लेना, फोन लगाना, बोलना भाई साहब आपने इनको प्लान दिया था, तगड़ा फॉलो करके इनसे सेल निकालो, मेरे कुछ लोग इनके पास आ गए। समझे मेरी बात? स्नैचिंग जिसे कहते हैं। यस। कभी मत करना, क्योंकि मैंने कहा ना नेटवर्क मार्केटिंग में 6 महीने में वापस मिलता है जो भी आप करोगे। हाँ, वो एक गाना याद आ गया, मैं भी थोड़ा रामवीर सर की तरह थोड़ा गाने वाने में थोड़ा नहीं, अभी ध्यान करो, बात स्टार्ट कर चले, कोई बात वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं चाहूंगा हमारे सारे सर आप तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे। अवधेश सर, मैंने कहा ना एकदम शांत सरल, एकदम सिंपल सीधे साधे। अवधेश सर, मैं चाहूंगा हमारे सारे रॉयल डायमंड आ जाए यहाँ पर। कृष्णा जी हो गए, राम नारायण जी हो गए, हमारे महेंद्र सर हो गए। मैं चाहूंगा हमारे सारे ब्लैक डायमंड भी आ जाए यहाँ पे।
सारे ब्लू डायमंड यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए सारे ब्लू डायमंड। फिर बचा कौन? हाँ, हमारे ब्लू डायमंड तो सभी करोड़पति हो गए ना, सभी करोड़पति है ना। सारे डायमंड्स आप जहाँ है वहीं है, क्योंकि पूरा जगह कवर हो जाएगा, सोचने वाले कोई नहीं बचेगा। एक नॉर्मल सा इंसान जो नौकरी करता है मार्केट के अंदर, एक नॉर्मल सा बंदा जो बिजनेस करता है मार्केट के अंदर, और एक हमारा छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूटर AWPL का, जिसने 2-4 महीने पहले स्टार्ट किया है AWPL। एक छोटा सा AWPL डिस्ट्रीब्यूटर, एक नौकरी करने वाला इंसान मार्केट के अंदर, और एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाला इंसान जब रात को अपने घर पे जाता है तो बीवी घर पे काम कर रही होती है, जाके बीवी को कहता है क्या खूब लगती हो, बीवी कहती चुप। 3 महीने से किराने वाले का पैसा नहीं दिया, मैं तुझे सुंदर लगती हूँ। 2 महीने से बच्चों का स्कूल का फीस बाकी है, मैं खूब लगती हूँ। लेकिन चेहरा देख लीजिए, ये देखिए सब करोड़पति लीडर, 1 करोड़ प्लस कमाए सभी सभी। जब ये अपने घर पे जाते हैं, अपने जब ये अपने घर पे जाते हैं और बीवी घर पे काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही, घर का काम कर रही है, जाके कहते हैं क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान हमारी हो, बड़े जान से प्यारी हो। बीवी क्या कहती पता? फिर से कहो, कहते हो बड़ा अच्छा लगता है, फिर से कहो, कहते रहो बड़ा अच्छा लगता है। SBS के संग हर सपना अब सच्चा लगता है।